वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग से कथावस्तु बताने जा रही हूँ। रात में पर्णशाला के अंदर विश्राम कर लेने के बाद प्रातःकाल राजा पालक राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी की नवप्रसूता उस नंदिनी गौ को वन में चराने के लिए बंधन से खोल दिया, जिसकी पूजा रानी सुदक्षिणा ने चंदन एवं माला से कर दी थी। और दूध पी चुकने के बाद जिसका बछड़ा बांध दिया गया था। पतिव्रताओं में अग्रगण्य दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा ने नंदिनी के खूंटों के रखने से पवित्र धूलि वाले मार्ग का उसी प्रकार अनुगमन किया जैसे मनुस्मृति श्रुति का अनुगमन करती है। दयालु राजा दिलीप सुकुमारी सुदक्षिणा एवं नौकरों को वापस लौटाकर दूध भरे स्तनों के भार से धीरे धीरे चलने वाली नंदिनी की सेवा स्वयं करने लगे। राजा नंदिनी के इच्छा अनुसार रुकने पर रुकते थे, चलने पर चलते थे, बैठने पर बैठते थे, पानी पीने पर पानी पीते थे। इस प्रकार उन्होंने छाया की भांति उस नंदिनी का अनुसरण किया। छत्र, चामर, मुकुट आदि राज चिन्हों से रहित होने पर भी वे अपने असाधारण तेज से राजा प्रतीत होते थे और प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को लिए वशिष्ठ जी की होम धेनु नंदिनी की रक्षा के बहाने दुष्ट जंगली जानवरों को मानो दंड देने के लिए वन में घूम रहे थे। बगल के वृक्षों ने मतवाले पक्षियों के शब्दों से उनका जयकारा किया, लताओं ने उनके ऊपर फूल बिखेरा, हरिणों ने निडर होकर उन्हें देखते हुए अपने विशाल नेत्र का फल पा लिया। मंद सुगंध एवं शीतल वायु ने उनकी सेवा की और उनके वन में प्रवेश करते ही वन अग्नि शांत हो गई। शाम हो जाने पर नंदिनी अपने संचार से वन भूमि को पवित्र कर आश्रम पर जाने लगी और दिलीप ने वन का दृश्य देखते हुए उसके पीछे पीछे चले। आश्रम के पास पीछे राजा, मध्य में नंदिनी और आगे आगवानी करने आई हुई सुदक्षिणा हो गई। इस प्रकार दिलीप सुदक्षिणा के बीच नंदिनी की शोभा रात दिन के मध्य में वर्तमान संध्या के समान हो गई। सुदक्षिणा ने नंदिनी की पुनः पूजा की। बछड़े के लिए उत्कंठित होने पर भी उसने उसे स्वीकार कर लिया। अतः वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए। गुरु एवं गुरु पत्नी को प्रणाम कर संध्या विधि के समाप्त होने पर दिलीप दूध लेने के बाद बैठी नंदिनी की पुनः सेवा करने लगे। नंदिनी के पास दीपक तथा उसके भोज्य पदार्थ रखे हुए थे। उसके सो जाने पर राजा और सुदक्षिणा भी सो जाते थे और जगने पर जग जाते थे। इस प्रकार पत्नी के साथ नंदिनी की सेवा करते हुए दिलीप के 21 दिन बीत गए। 22वें दिन जब राजा पर्वतीय दृश्य देखने लगे तो नंदिनी भी राजा के हृदय को जानने के लिए हिमालय की कंदरा में घुस गई और शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया। उसका करुण क्रंदन सुनकर अंदर जाने पर राजा ने देखा कि उसके ऊपर शेर बैठा है और नंदिनी कातर होकर उनकी ओर देख रही है। यह देखते ही राजा ने शेर को
मारने के लिए तरकस से बाण निकालकर उस पर प्रहार करना ही चाहा कि उनका हाथ रुक गया और वे चित्रलिखित से निस्तब्ध हो गए। बाद में अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ समझकर आश्चर्य में पड़े हुए और मंत्र एवं औषधि के बल से शक्ति छीन सांप के समान भीतर ही भीतर छटपटाते हुए राजा को देखकर मनुष्य की वाणी में शेर ने हंसते हुए कहा, राजन, मुझे मारने के लिए तेरा प्रयास व्यर्थ है। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ जो तुम्हारे भी मान्य है। एक बार जंगली हाथियों ने इन देवदारू वृक्षों के वल्कल को खुजली शांत करने के लिए अपने कपोल स्थल की रगर से छुड़ा दिया था, जिसे देखकर पार्वती जी ने मुझे इसकी रखवाली के लिए नियुक्त कर आदेश दिया कि जो जंतु तुम्हारे समीप आ जाए उसे खाकर तुम अपना निर्वाह करना। अतः मैं इसे खाऊंगा। तुम लज्जा छोड़कर लौट जाओ। तुमने गुरु भक्ति का प्रदर्शन कर दिया। जो कार्य अशक्य है उसमें किसी का दोष नहीं। यह सुनकर राजा अपनी अपमान भावना को ढीला कर दिया और बोले, हे मृगेंद्र, शिव जी तो मेरे मान्य हैं ही, पर गुरु की गाय भी उपेक्षणीय नहीं है। इसका छोटा बछड़ा दूध पीने के लिए उत्सुक होगा, अतः आप मुझे खाकर अपनी क्षुधा की निवृत्ति कीजिए और इसे छोड़ दीजिए। यह सुनकर शेर ने मुस्कुराकर दिलीप से पुनः कहा, राजन, तुम मेरे विचार से बड़े विवेक शून्य मालूम पड़ते हो, क्योंकि एक क्षुद्र गौ के लिए इतना बड़ा साम्राज्य, नवी अवस्था एवं सुंदर शरीर का त्याग करना चाहते हो। तुम्हारी कृपा से एक नंदिनी मात्र का कल्याण होगा। यदि तुम जीते रहोगे तो अनेक प्रजाओं का पिता के समान निरंतर पालन करते रहोगे। यदि गुरु से डरते हो तो अधिक दूध देने वाली अनेक गौओं को लेकर उनका क्रोध शांत कर सकते हो। अतः अपने शरीर का त्याग न करो, इस पवित्र स्वर्ग का भोग भोगो। यह कहकर सिंह के मौन हो जाने पर दिलीप ने कहा, मृगराज, नाश से रक्षा करना क्षत्रिय का प्रमुख कर्तव्य है। उसके विरुद्ध प्राण धारण से क्या लाभ है। गुरुजी के क्रोध की शांति अन्य गायों के दान से संभव नहीं। इस नंदिनी को कामधेनु के समान समझो। इस पर तो तुम्हारा आक्रमण शिव जी के प्रताप से हुआ है। अतः मैं इस गौ के बदले में अपने शरीर को तुम्हें देकर इसकी रक्षा करना आवश्यक समझता हूँ। इस प्रकार तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और गुरु जी का होम कार्य भी चलता रहेगा। आप स्वयं पराधीन हो, पराधीनों की बात जानते ही हो। रक्षणीय वस्तु को नष्ट कर सेवक स्वयं कुछ भी आघात न पाकर स्वामी के सामने संकोच के मारे जा नहीं सकता। मुझ पर दया करो, मुझे प्राण का मोह नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे यशस्वी व्यक्ति को इस अवश्य विनाशशील शरीर पर आस्था नहीं रहती। अपना शरीर समर्पित कर गौ की रक्षा करना परम धर्म है, यही मैं चाहता हूँ। विद्वान कहते हैं, बातचीत से भी मित्रता हो जाती है। इस प्रकार हम दोनों में मित्रता हो चुकी, अतः मित्र होकर तुम मेरी प्रार्थना भंग न करो। यह सुन शेर को स्वीकार कर लेने के बाद राजा का बाहु स्तंभ स्थिर हो गया। उन्होंने अस्त्र त्याग कर अपने शरीर को मांसपिंड के समान शेर के सामने भेंट कर दिया। नीचे मुख किए सिंह ने भयंकर आक्रमण की प्रतीक्षा करते हुए दिलीप के ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और नंदिनी बोल उठी, पुत्र उठो। नंदिनी के उस अमृतमय वचन को सुनकर उठने पर राजा ने केवल दयालु माता के समान नंदिनी को देखा, पर शेर को नहीं देखा।
इससे उनकी बड़ा आश्चर्य हुआ इससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उस विस्मयापन्न राजा से नंदिनी ने कहा, वत्स, ऋषि के प्रभाव से मेरा यमराज भी कुछ नहीं कर सकते। तेरी गुरु भक्ति और जीव दया से मैं प्रसन्न हूँ। वर मांगो, क्या चाहते हो? मुझे केवल दूध देने वाली गौ न समझो, अपितु प्रसन्न कामधेनु समझो। यह सुन राजा ने हाथ जोड़कर सुदक्षिणा में वंश को चलाने वाला पुत्र मांगा। नंदिनी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया और पत्ते के दोने में दूध दूह कर पीने के लिए आदेश भी दे दिया। किंतु राजा ने कहा, माँ बछड़े के पीने और गुरुजी के होम के बाद मैं दूध पीऊँगा। बाद में प्रसन्न हुई गौ के साथ कंदरा से निकलकर राजा ने आश्रम पर पहुंचकर यह वृत्त वशिष्ठ जी से निवेदन किया और बड़ी प्रसन्नता से अपनी पत्नी सुदक्षिणा से भी कह सुनाया। यद्यपि राजा की प्रसन्नता से उसका आभास उन्हें हो चुका था, बाद में गुरुजी की आज्ञा से बछड़े और हवन से बचे हुए दूध का पान किया। दूसरे दिन गोव्रत की पारणा के बाद गुरु से आशीर्वाद ले और गुरु पत्नी तथा वत्स सहित नंदिनी की प्रदक्षिणा करके उन्होंने सुदक्षिणा के साथ रथ से अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। बाद में मंत्रियों से राजभार लेकर वे धर्मपूर्वक प्रजा पालन करने लगे। अनंतर जिस प्रकार आकाश स्थली अत्रि मुनि के नेत्र से निर्गत चंद्रमा को धारण करती है और देव नदी गंगा ने अग्नि से प्रक्षिप्त स्कंद को उत्पन्न करने वाले शिव जी के तेज को धारण किया था, उसी प्रकार सुदक्षिणा ने दिलीप के वंशवर्धक गर्भ को धारण किया, जिसमें लोकपालों का अंश भी सम्मिलित था। धन्यवाद।